हरे कृष्णा। राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है मथुरा नगर दर्शन। मथुरा नरेश महाराज कंस की जय हो। प्रातः ही अक्रूर कंस के दरबार में पहुंच गए थे, पर आज सिर बिना झुकाए ही कहा था, मथुरा नरेश महाराज की कंस की जय हो। पर कंस इन बातों में आजकल ध्यान नहीं दे रहा। वह तो अंदर से डरा हुआ है, भयभीत है। अक्रूर, आओ मेरे साथ। दरबार से अपने निज महल में ले गया क्रूर को कंस। बताओ, तुम ले आए रामकृष्ण को। तुमने मेरे ऊपर जो उपकार किया है, मैं उसे भूल नहीं सकता। कंस बोलता गया, क्रूर सुनते गए। उद्यान में रुके हैं वो लोग। ठीक है, कोई बात नहीं। अब सुनो, 2 दिन बाद धनुष यज्ञ है। आज मैंने रंगशाला में मल्ल युद्ध का आयोजन रखा है। बस बस मेरे मुष्टिक चारुण शल तोशल मल्ल युद्ध में मार देंगे उन देवकी के 8वें बालक को। कंस हंसा, खूब हंसा। अगर उससे भी नहीं मरे तो मेरा हाथी है कुलबिया पीड़, वह कुचल देगा उन बालकों को। वाह, यह सब मथुरा की प्रजा देखेगी। अक्रूर, मैं गलत तो नहीं कर रहा ना? गलत क्या, मैं राजा हूँ, तुम जानते हो ना। राजा का अर्थ होगा तो प्रजा का रंजन करे। मैं इन सबसे अपनी प्रजा का रंजन करूँगा। प्रजा का मनोरंजन, यही मेरा धर्म है। कंस और भी बोलता, पर आज अक्रूर निर्भय है। इन्हें भय नहीं है कंस से। मैं चलता हूँ। इतना कहकर हाथ भी बिना जोड़े अक्रूर वहाँ से चल दिए थे। पर कंस का इन सब में ध्यान कहाँ था। वह तो तैयारी कर रहा है श्री कृष्ण को मारने की। कंस हंसा, फिर अपने सेवकों को आदेश दिया, मथुरा नगरी को सजा दो, बंदरवाल टांग दो, रंगोली हर घर के द्वार पर बननी चाहिए। और हाँ, मैं निकलूंगा नगर देखने। उस समय मथुरा की प्रजा मेरे ऊपर पुष्प वृष्टि करे। जाओ। सेवकों ने राजा कंस के आदेश का तुरंत पालन किया था। प्रातः उठे श्री कृष्ण अपने ग्वाल सखा भी उसी समय उठ गए थे, पर ब्रजराज स्नान आदि से निवृत्त होकर मथुरा के सामान्य व्यक्तियों से वार्ता कर रहे थे। बाबा, श्री कृष्ण ने आकर अपने बाबा के चरणों में प्रणाम किया। बलभद्र ने भी, सखाओं ने भी। तुम लोग उठ गए, चलो अब स्नान कर लो यमुना में। सुनो, मैं घड़ी में अभी आता हूँ। राजा कंस ने मुझे काम है। तब तक तुम स्नान करके कुछ खा लेना। खाने की वस्तु उस थैले में है। ब्रजराज इतना बोलकर अपने वय के ग्वालों के साथ और वहाँ के सामान्य लोगों के साथ चले जाने लगे। बाबा, हम भी जाएंगे मथुरा। उत्तरी पकड़ लिया श्री कृष्ण ने। हाँ हाँ, मैं स्वयं तुम्हें नगर दर्शन कराऊंगा। बस 2 घड़ी भर में मैं आता हूँ। श्री कृष्ण के कपोल में थपकी देकर बोले थे ब्रजराज। फिर जाने लगे। हम अकेले जाएंगे। श्री कृष्ण ने फिर बाबा को उत्तरी खींचा। अकेले? ब्रजराज ने आश्चर्य से कहा। नहीं, अकेले नहीं जाना। ये मथुरा है, वृंदावन नहीं। बाबा, अकेले मतलब अपने वय के सखाओं के साथ, आप बूढ़े बूढ़े लोगों के साथ नहीं। श्री कृष्ण बोले, तुम लोग जानते नहीं हो, ये मथुरा है। ब्रजराज ने समझाना चाहा, पर बाबा, हमारे साथ हमारा दाऊ भैया भी तो है। अब जाने दो हमें। श्री कृष्ण की बातें सुनकर ब्रजराज रुक गए। तो दाऊ, तेरी जिम्मेदारी है, संभाल कर जाना। नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ ना होने पाए। और बाजार की वस्तुएं छूना नहीं। यह मथुरा है, महानगर है। ठीक है, दोनों भाइयों ने प्रसन्न होकर कहा। ठीक है। ब्रजराज अपने साथियों के साथ चले गए थे। ब्रजराज के जाते ही सब ग्वाल सखा उछल पड़े आनंदित होकर। श्री कृष्ण ने स्नान किया सखाओं के साथ, फिर कुछ खा भी लिया जो मैया ने भेजा था। और अब आनंद आएगा, मथुरा नगर देखेंगे। वह सारे सखा बड़े प्रसन्न हैं और यह सब लोग चल पड़े थे मथुरा नगर दर्शन के लिए।
मथुरा नगर की रचना बड़ी अद्भुत थी। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, स्फटिक के बड़े बड़े गोपुर, भवन वहाँ के बहुत सुंदर थे। मार्ग स्वच्छ और सुंदर, मार्ग को अभी अभी जल से धोया गया था। रंगोली मथुरा की महिलाएं काढ़ने लगी थी। बंदरवाल लगाए गए थे हर घरों में। बड़े बड़े द्वार भी बनाए थे राजा की आज्ञा से। उस मार्ग पर चल रहे हैं आज श्री कृष्ण और बलराम अपने साथ उनके समस्त सखा हैं। बड़ी मस्ती में नगर दर्शन करते हुए चल रहे हैं। लाला देख, वह जल का फुवारा, मनसुख कहता है। फिर श्रीदामा चिल्ला उठा था, वह घर दिखे यो, कैसा विचित्र बनाया है। ऊपर की ओर देखते हैं श्री कृष्ण। घरों के छत में कुछ महिलाएं हैं। जब उन महिलाओं ने देखा कोई सुंदर, नहीं नहीं सुंदर नहीं, अति सुंदर बालक जा रहा है, बस नीचे देखने लगी वह सब। मुग्ध हो गई देखते ही। सुंदरता ऐसी कि इन नागरी सभ्यता की महिलाओं ने ऐसी सुंदरता की कल्पना भी नहीं की थी। अरे सुन, नीचे देख, एक महिला दूसरी से कहती है जो दूसरे छत पर बैठी है। वह देखती है नीचे मोर मुकुट धारण किए हुए वह तीसरी महिला को आवाज देती है, वह नीचे है। वह भागी भागी ऊपर आती है और जब देखने लगती है तब श्री कृष्ण का सर दिखाई देता है, मुख नहीं। अब क्या करें? दूसरी महिला तुरंत कहती है, फूल बरसाओ, इन सुंदरतम बालकों के ऊपर फूल बरसाओ। फूल बरसाती हैं ऊपर से। फूल जैसे ही अपने में गिरे, श्री कृष्ण ने तुरंत ऊपर की ओर देखा। मथुरा की नारियां धन्य हो गई, नेत्र सफल हो गए इनके। पर ये है कौन? एक महिला ने पूछ ही लिया। दूसरी तुरंत बोली, नंदगांव के ब्रजराज, ये उन्हीं के पुत्र हैं। तीसरी बोली, ओहो, जिसने पूतना को मार दिया था, ये वही है। अघासुर, बकासुर, केशी, बहुतों का वध किया है इन्होंने। चौथी कहती है, पर तुरंत कितने हैं, आहा, लगता है बस देखते ही रहे। आगे चले श्री कृष्ण। बलभद्र अपने सखाओं के साथ व्यापारियों में चर्चा का विषय बन गया। क्या यह राजा कंस को मार सकते हैं? एक व्यापारी दूसरे से कहता, अरे, केशी को मारा है इन्होंने, पूतना को, बकासुर को, फिर कंस क्या चीज़ है? मैं तो भगवान शिव का ही हर सोमवार अभिषेक करूंगा अगर राजा कंस मर जाए तो। यह व्यापारी भगवान को मनाता है। यह असंभव नहीं है, हो सकता है। तीसरा व्यापारी कहता है। चौथा तुरंत कहता है, मेरी इच्छा तो हो रही है कि इनके चरण मेरी दुकान में पड़े, तो बुलाना। पहला प्रसन्न होकर कहता है, पर कंस राजा को अगर पता चला तो? अब इतना मत डर, ये बड़े वीर बालक हैं। कंस की सत्ता जाने वाली है और ये आने वाले हैं, देख लेना। बस फिर क्या था, व्यापारी लोग अपने अपने प्रतिष्ठानों में बुलाने लगे श्री कृष्ण को, और श्री कृष्ण अपने भाई सखाओं के साथ सबके यहाँ गए और सबको आनंद प्रदान कर रहे थे। मथुरा के बाजार में तो भीड़ लग गई इन सुंदर बालकों को देखने की। हरे कृष्णा, राधे राधे।